होश उड़ जाएंगे, पर तेरा ये बढ़ा हुआ वजन शायद तेरी गलती है ही नहीं। माइनस एक ऐसा वायरस है जो सचमुच लोगों को मोटे सुअर बना देता है और तूने इसे बचपन में ही पकड़ लिया होगा। इस हरामखोर का नाम एडेनोवायरस 36 है और वैज्ञानिकों ने इसे तब खोजा जब लैब में मुर्गियां बेवजह मोटी होने लगी। पता चला कोशिकाओं को ही बदल देता है। जब ये हरामी तेरी बॉडी में घुसता है तो एक अजीबोगरीब कांड करता है। माइनस ये आम स्टेम सेल्स को चर्बी बनाने वाली कोशिकाओं में 3 गुना तेजी से बदल देता है और तू सचमुच गुब्बारे की तरह फूल जाता है। रिसर्च में सामने आया कि 30% मोटे लोगों के खून में इस वायरस के एंटीबॉडी मिले, जबकि पतले लोगों में सिर्फ 11%। क्या ये महज इत्तेफाक है? घंटा नहीं, असली बला है जो लाखों को ठिकाने लगा रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये वायरस हवा से फैलता है, जैसे मामूली सर्दी खांसी यानी तूने इसे किसी भी मोटे के बगल में लाइन में खड़े होकर पकड़ लिया होगा जिसने छींक मारी होगी। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों के जोड़े लिए जिनमें एक मोटा और दूसरा पतला था, और अब तू देख माइनस सभी मोटे बच्चों के खून में ये वायरस था, जबकि पतले बच्चों में इसका नामो निशान तक नहीं था। भाई सुने तो भसड़ है। ये वायरस सीधा तेरी कोशिका के न्यूक्लियस में घुसता है और तेरी जीन की सेटिंग ही बदल देता है। तुझे तेरी मर्जी के खिलाफ सिर्फ चर्बी बनाने वाली मशीन बना देता है। जब AD36 सेल में घुसता है तो ये एक खास जीन E4ORF1 को ऑन कर देता है। ये जीन एक साले स्विच की तरह काम करता है जो तेरी स्टेम सेल को सारे सिग्नल्स इग्नोर करके सिर्फ चर्बी वाली सेल बनने पर मजबूर कर देता है। तेरी सेल्स पागलपन की हद तक ग्लूकोज निगलने लगती हैं और उसे फैट में बदलने लगती है, भले तू भूखा हो। ये ऐसा है जैसे किसी ने तेरे मेटाबॉलिज्म की सेटिंग हैक करके फुल मोटापा मोड ऑन कर दिया हो। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में तो लंका लग गई। जो बंदर इन्फेक्टेड थे वे हेल्दी बंदरों से दोगुनी तेजी से मोटे हो रहे थे, भले ही उनकी डाइट और कसरत बिल्कुल सेम थी। लुइसियाना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निखिल धुरंधर ने चूजों को इस वायरस से इन्फेक्ट किया और वे सिर्फ 1 महीने में 50% मोटे हो गए, जबकि खा वे उतना ही रहे थे। उनकी चर्बी का मांस तो ससुरा आसमान छूने लगा। सबसे भयानक बात तो यह है कि ये वायरस सालों और दशकों तक तेरी बॉडी में टिका रहता है, लगातार ऐसे प्रोटीन बनाता रहता है जो नई सेल्स को भी चर्बी वाली सेल्स में बदलते रहते हैं। साले तेरा मोटा होना तो तय है। भाई चोट सुन के तेरी गांड फट जाएगी। माइनस ये वायरस खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, और अगर किसी बच्चे को ये कम उम्र में लग गया ना तो वो पूरी जिंदगी मोटा रहेगा, क्योंकि वायरस उसकी बॉडी को सिर्फ चर्बी बनाने के लिए ही मजबूर कर देता है। साउथ कोरिया में बच्चों पर एक रिसर्च की गई और पता चला कि मोटे बच्चों में से 30% को AD36 वायरस था, जबकि उनमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बिना वायरस वाले बच्चों से 3 गुना ज्यादा था। जब ये वायरस बच्चों की बढ़ती उम्र में उनकी बॉडी में घुसता है ना तो साला ढेरों नई फैट कोशिकाएं बना देता है जो जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। तू चाहे भूखा मर जाए, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा बहनचोद। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन बच्चों को ये वायरस होता है उनमें एक अजीब बात है। माइनस वो मोटे तो होते हैं पर उनके खून में शुगर और इंसुलिन का लेवल एकदम नॉर्मल रहता है, जैसे कि उनकी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि साला क्या बकचोदी हो रही है। इटली में भी रिसर्च हुई और पता चला कि मोटे बच्चों में 22% को यही वायरस था और उनकी BMI उन बिना वायरस वाले मोटे बच्चों से 7 पॉइंट ज्यादा थी। मादरचोद सबसे खतरनाक बात यह है कि नर्सरी और स्कूलों में ये हरामखोर ऐसे फैलता है जैसे जंगल में आग। सिर्फ एक इन्फेक्टेड बच्चा खांसकर या छींक कर पूरे क्लास को लपेट सकता है। ये साला बिल्कुल अमर है। माइनस वायरस ज्यादातर डिसइंफेक्टेंट्स के लिए रेजिस्टेंट है, हफ्तों तक सतहों पर जिंदा रहता है और इसके खिलाफ अभी तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं है। एडेनोवायरस -36 दरवाजे के हैंडलबस की रेलिंग और कीबोर्ड पर 30 दिन तक रह सकता है। तुम्हारे गीले नैपकिन से पंजे धोने की कोशिशें आराम से झेल लेता है। माइनस ये कोरोना वायरस से ज्यादा कठोर है। जब वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने की कोशिश करते थे तो उन्हें खतरनाक मसला सामना करना पड़ा। माइनस ये वायरस सेल्स में इतने गहरे घुसता है कि इम्यून सिस्टम इसे देखता ही नहीं और अटैक नहीं करता। रिसर्च दिखाती है कि जब इन्फेक्शन का एक्यूट फेज खत्म हो जाता है और वायरस गायब दिखता है, तब भी इसकी जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे सेल्स में हमेशा के लिए रहती है और अपना काला जादू करती रहती है। डॉक्टर रिचर्ड एटकिंसन को पता चला कि 10-15 साल पहले इन्फेक्ट हुए लोगों में अभी भी वसा के टिश्यू में सक्रिय वायरल प्रोटीन मिलते हैं। माइनस ये गंदी चीज लिटरली तुम्हारी चर्बी में रहती है। सबसे घिनौनी चीज ये है कि फार्मा कंपनियों को दवा बनाने में खास दिलचस्पी नहीं। उन्हें पूरी जिंदगी वजन घटाने की गोलियां बेचना ज्यादा फायदेमंद लगता है एक बार इंसान को ठीक करने से। मैं पागल हो गया जब पता चला कि वैज्ञानिकों के अनुमान से दुनिया की 30% मोटापे की बीमारी इसी वायरस से जुड़ी हो सकती है। सैकड़ों करोड़ लोग जिन्हें आलसी और लालची माना जाता है। अमेरिका में 500 लोगों पर बड़ा शोध हुआ और पाया गया कि AD36 से संक्रमित लोग के वजन में 15 किलो का अंतर था, जबकि दोनों की जीवन शैली बिल्कुल एक जैसी थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को खौफनाक सच पता चला। माइनस ये वायरस मां से बच्चे तक गर्भावस्था के दौरान जाता है और पैदा होने से पहले ही भ्रूण को मोटापे के लिए प्रोग्राम कर देता है। शोध से पता चला कि विकासशील देशों में जहां AD36 ज्यादा फैला हुआ है, पिछले 20 सालों में मोटापा 3 गुना तेजी से बढ़ा है। महामारी गति पकड़ रही है। सबसे पागल बात यह है कि कई डॉक्टर अभी इस वायरस के बारे में जानते ही नहीं और आहार और व्यायाम से मोटापे का इलाज करते रहते हैं, जो वायरल प्रोग्रामिंग के खिलाफ बिल्कुल बेकार है।
अब कुछ वैज्ञानिक समूह एंटीवायरल दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो E4 और F1 प्रोटीन को ब्लॉक कर सके, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल तक अभी सालों लगेंगे। जब तक तुम अपने पैरों पर हो, प्रार्थना करो कि ये गंदा बीमारी ना लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम फिर से दिमाग उड़ जाएगा।